भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने भारत की झोली में छठा पदक डाल दिया है। कुश्ती फ्रीस्टाइल 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में उनके मुकाबले में पुएर्तो रिको के डारियन तोई क्रूज को 13-5 से हरा दिया। शुरू से ही दबाव बनाते रहे अमन ने प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। अमन ने आखिर में भी शानदार खेल दिखाया, जिस पर पीएम मोदी ने भी अमन को उनके बेमिसाल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे पहलवानों की बदौलत और भी गर्व। पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में ब्रोंज मेडल जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता साफ रूप से दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया था, जिसके लिए 31 सदस्यों के नाम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने जिन 31 सदस्यों के नाम बताए हैं, उनमें लोकसभा के 21 सदस्य हैं। साथ ही राज्यसभा से भी 10 सदस्य इस जेपीसी के सदस्य बनाए गए हैं। रिजिजू ने राज्यसभा से 10 नामों की संस्तुति करने का आग्रह किया। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले नामों की घोषणा कर दी गई। इस लिस्ट में कई मुस्लिम सदस्यों का भी नाम है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद और मौलाना मोहिबुल्ला। इनके अलावा जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, गौरव गोगोई, ए राजा, कल्याण बनर्जी, सईद नासिर हुसैन और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे नाम भी शामिल हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ के बाहर पहुंचकर मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तानाशाही के मुंह पर तमाचा बताया है। उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार एक ही कार, केजरीवाल केजरीवाल। अगर कोई तानाशाह सरकार किसी को गलत तरीके से जेल में डालेगी तो उसे संविधान रोकेगा। वहीं जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिले। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है और अब जब केजरीवाल भी जेल में है तो मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूर राहत की सांस ली होगी। वहीं बीजेपी नेत्री शाजिया इल्मी ने मनीष सिसोदिया की रिहाई पर बने माहौल को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, जमानत मिली तो ये खुश, नहीं मिलती तो मोदी सरकार पर आरोप लगाते ये आम आदमी पार्टी वाले। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का वहां का 3 दिवसीय दौरा पूरा हो गया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा और अन्य नजरिए से राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिनिधियों से बैठकें कर चर्चा करने के बाद श्रीनगर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव कुमार ने साफ साफ कहा, जम्मू कश्मीर में कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखलंदाजी करके ये सोचती है कि हम चुनाव को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में ये भी कहा, जमहूरियत का सफर गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीदों से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे। राजीव कुमार की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार कोशिश की जाएगी कि लोग किसी भी विघटनकारी ताकतों का मजबूती से जवाब देंगे और चुनाव होने पर अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर के हालात वापस अमन चैन वाले हो पाएंगे? पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में पहला रजत पदक डालने वाले नीरज चोपड़ा के लिए देश खुश है। उन पर नाज कर रहा है, वारा वारा जा रहा, क्योंकि नीरज ने ही देश को रजत पदक दिलाया है। लेकिन नीरज को हुई असुविधा की भी जानकारी मिली है। नीरज चोपड़ा की हर्निया की सर्जरी होनी है। दिग्गज भारतीय एथलीट हर्निया की वजह से ग्रोइन एरिया में दर्द का सामना कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि वो जल्द ही अपनी इस परेशानी से निजात पाने के लिए सर्जरी कराएंगे। पिछले कुछ दिन में नीरज ने काफी कम टूर्नामेंट्स खेले हैं। इसके पीछे इनकी ग्रोइन समस्या ही बताई जा रही है। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब नीरज के कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जा सकता है। नीरज चोपड़ा के मौजूदा कोच क्लाउस बार्टोनिट्स अब साथ नहीं होंगे। क्लाउस बार्टोनिट्स पिछले करीब 6 साल से लगातार नीरज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
ओलंपिक खेलों में एक साथ 2 मेडल लाने वाली मनु भाकर को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। मनु भाकर को हरियाणा में केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने मनु भाकर के लिए इस उपलब्धि का ऐलान किया। ओलंपिक गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हरियाणा की इस बहादुर बेटी ने हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। तो अब हरियाणा में जहां भी बात बेटी को बचाने की और बेटी को पढ़ाने की होगी तो जिक्र एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता मनु भाकर का जरूर आएगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो कि संभव है विपक्षियों को रास न आए। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के हिसाब से कह दिया गया है कि अब सूबे के स्कूलों में गुड मॉर्निंग के बजाय जय हिंद कहकर शिक्षकों को ग्रीट किया जाएगा। 15 अगस्त ये फैसला स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जिला और ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए तय किया गया कि अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग के बजाय जय हिंद कहा जाएगा। प्रिंसिपल और हेडमास्टर को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया है। 15 अगस्त से हरियाणा के स्कूलों में जय हिंद लागू हो जाएगा। इराक में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। महिलाओं को अपने हिसाब से अपने हाथ की कठपुतली बनाने वाले काम मुस्लिम देश में किए जा रहे हैं। इराक में एक नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल तय करता है। इस कानून का ड्राफ्ट इराकी संसद में पेश कर दिया गया है। पेश किए गए ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल से कम कर 9 साल कर देने पर जोर दिया गया है। क्या ये पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा देने वाला कदम नहीं है? क्या ये महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये नाबालिग बच्चियों पर जुल्म की इंतहा नहीं है?